काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अंदर से पहले से ही हार चुके हैं, पर पता है ब्लेम हम किसको करते हैं? ब्लेम हम खुद को करते हैं। आप अगर नए पैटर्न्स बना लोगे तो आपसे हो जाएगा 100 मार्क्स। जेईई मेन 2026 जनवरी अटेम्प्ट की बात पे सीधा आ जाते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देख, तो अपना बेस्ट देना चाहता ना, अभी भी 50 से 100 मार्क्स तू अपने बढ़ा सकता है। जो भी तेरा आज तक का हाईएस्ट स्कोर आया है, जस्ट इमेजिन कर, उससे अगर तेरे 100 नंबर बढ़ जाएं तो तेरा काम बन जाएगा। जो तेरा ड्रीम परसेंटाइल है, जो तू इस कॉलेज में जाना चाहता है, वो तू अचीव कर लेगा। अब सोच ले, 100 मार्क्स बढ़ाने के लिए तुझे करना क्या है? भाई 100 मार्क्स बढ़ाने का मतलब ये है कि सारा गेम 25 और सवाल सही करने का है। अगर तूने 25 सवाल और सही कर लिए तो तेरा काम बन गया। अब आज ही एक बार दिमाग लगा ले, पूरा सिलेबस जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें तेरे कितने चैप्टर्स बहुत अच्छे हैं जिससे तेरा सवाल बनना तय है। यानी मान लेते हैं तेरा उससे मार्क्स आ रहे हैं, 80 मार्क्स आ रहे हैं उस पूरे सिलेबस से, या 100 मार्क्स आ रहे हैं। अब तुझे 100 और बढ़ाने, तो तुझे 25 और ऐसे सवाल चाहिए जिससे तेरा काम बन जाए। सीधा पॉइंट पे आ रहे हैं अपन बात। हम क्या करते रहते हैं? हम बहुत सारे फालतू के चैप्टर्स में, थ्योरी में फंसे रहते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं और असल में हमारी पढ़ाई का आउटकम नहीं आता। इसलिए हम इतने कम समय में ना बेस्ट नहीं कर पाते। लेकिन पता है, तुम में से ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रह चुके हैं जो इतने लिमिटेड समय में भी कमाल कर दिखा देते हैं। वो अपने मेंटल बैरियर को ब्रेक करते हैं, यानी नए न्यूरल पाथवे फॉर्म कर देते हैं। पता है, तुम्हारी ना पुरानी हैबिट जो हो रखी है ना बहुत सारे स्टूडेंट्स की, जो पिछले 1 से 1.5 साल से बार बार प्रोक्रेस्टिनेशन करने की हैबिट बन जाती है, गलत हैबिट्स में स्टक हो जाते हैं, खुद को हम नेगेटिव करते रहते हैं, खुद के बारे में गलत भरते रहते हैं। तो भाई बहुत गलती, यानी बहुत नेगेटिव पैटर्न हमारे अंदर फंसे हुए, ये हमारे न्यूरल पाथवे खराब हो रखे। लेकिन इनको ठीक करने के लिए कम से कम 21 दिन की सही हैबिट चाहिए होती है। एक बार माइंड को काबू में कर लिया, मन को वश में कर लिया हैबिट से, तो भाई हमारी डेस्टिनी बदल जाएगी। तो मेंटल बैरियर जो बना हुआ ना, जो पहाड़ सा है, काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अंदर से पहले से ही हार चुके हैं, क्योंकि इतनी बार वीडियो देखे, अप्लाई किया नहीं, हमने काम किया नहीं और बार बार हमारे पुराने पैटर्न्स हमें गिरा देते हैं। पर पता है ब्लेम हम किसको करते हैं? ब्लेम हम खुद को करते हैं कि अरे मुझसे नहीं हुआ। लेकिन पता है प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम पुराने पैटर्न्स में है। आप अगर नए पैटर्न्स बना लोगे तो आपसे हो जाएगा, एज सिंपल एज दैट। अब करना क्या है? 25 चैप्टर, 100 मार्क्स। 25 चैप्टर आज ही आइडेंटिफाई करने हैं तेरे को। अब हर सब्जेक्ट के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स की अगर बात करें तो तेरा जो भी सब्जेक्ट ज्यादा स्ट्रांग है, तो ऐसा भी कर सकता है 10 चैप्टर उससे ले ले जो तेरा स्ट्रांग है, जो रिलेटिवली तेरे को अच्छा लगता है, जिसमें ज्यादा मन कर रहा हो, जो तेरे को टफ लगता है, उसमें 5 ही चैप्टर ले भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो 10 + 10 + 5 इस तरीके से तूने चैप्टर्स ले लिए। यहीं पे अगर तेरा लक्ष्य है कि भाई मेरे 50 नंबर बढ़ जाए, बहुत है, उससे ही मेरा काम बन जाएगा, तो वहीं पे तेरे नंबर ऑफ चैप्टर्स कम हो जाएंगे। अब जस्ट इमेजिन, ये 25 चैप्टर तुझे बिल्कुल टॉप लेवल पे करने हैं। कैसे होंगे? इन 25 चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने होंगे तेरे हिसाब से? टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 12,000 है। 12,000 में पर सब्जेक्ट लगभग 4,000 PYQs हमारे पास हैं। लेकिन अगर मैं यूनिक PYQs की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे तो सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर देते हैं, छोटा मोटा कॉन्सेप्ट हल्का सा चेंज होता है, यानी 5,000 ही हमारे पास यूनिक PYQ है, या 6,000 यूनिक PYQ मान लो। पिछले 7 साल 144 सेशंस हो चुके हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के। 6,000 में पर सब्जेक्ट 2,000 ही यूनिक PYQs होंगे। यानी तू समझ सकता है 25 चैप्टर में लगभग 2,000 के आसपास ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यार। 2,500 मान ले, चल 3,000 मान ले। अब ये 3,000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर तूने ढंग से कर लिए तो तेरा काम बन गया। अब ये 3,000 क्वेश्चन तेरे को टिप्स पे होने चाहिए। अब समझना गहराई बात, 3,000 में से भी 1,000 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल ही पपलू होंगे, जो बहुत ही आसान होंगे। 1,000 क्वेश्चन के आसपास मीडियम होंगे और 1,000 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिनमें तेरे को दिमाग लगाना पड़े ठीक ठाक। यानी सारा गेम ये 1,000 सवालों पे आके बैठ गया। अब ये बता, ये 1,000 सवाल क्या तू अगले 2 महीने में नहीं कर सकता? कर सकता है ना। अब बात आएगी सर थ्योरी भी तो करनी है, थ्योरी, अरे दिक्कत ही दी ठुल्लू, तो थ्योरी में ही फंसे रहता है भाई। थ्योरी से निकल। थ्योरी एक बार तेरे को ठीक से समझ में आ गई या बेसिक लेवल पे आ गई, कहीं स्टक भी है तो अब आगे सवालों पे जा, सवालों पे जा। और सवालों में हमेशा एग्जाम मोड में रहे। पहले उन सवालों को कर जिससे तेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, यानी पहले आसान सवालों को कर, फिर मीडियम लेवल के सवालों को कर और फिर टफ लेवल के सवालों पे जा। उन टफ लेवल के सवाल जो है ना, उनसे माथा फोड़ी कर, दिमाग लगाओ उन पे।
ये नहीं कि सीधा सॉल्यूशन पूछ लिया है, सीधा डाउट पूछ लिया है, ये मत करना। समझ में आ रहा है तेरे को? खुद की बुद्धि नहीं तो डेवलप नहीं होगी, तेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तेरा कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब वो अच्छे सवालों पे तू समय लगाएगा। सारा गेम मैंने तेरे को ना आज इस वीडियो में सिर्फ रस बता दिया, जिससे तेरा काम बन जाएगा यार। क्या इधर उधर की बहुत सारी बातें। अरे इसके साथ साथ मॉक टेस्ट देना शुरू कर दे। ये मत वेट कर यार कि मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट दूंगा, अभी तो मेरे बड़े कम मार्क्स आएंगे। भाई पक्का है तेरे कम मार्क्स आएंगे अगर तूने अभी 2 महीने मॉक टेस्ट नहीं दिए ना। तू सोच रहा है सीधा मैं लास्ट में दूंगा, नहीं कॉन्फिडेंस आएगा। फेस कर ले अपने फियर्स को आज ही फेस कर लेना यार। लास्ट में जब टाइम आएगा तब फैलेगा, डिमोटिवेट होगा, डरेगा कि पेरेंट्स को क्या बोलूंगा, तो आज ही फेस कर लेना। मैक्सिमम क्या होगा, कुछ टेस्टों में कम मार्क्स आएंगे, लेकिन आफ्टर दैट जब उनसे इंप्रूवमेंट करेगा तो तेरे मार्क्स बढ़ेंगे भाई। पक्की बात है, 4 टेस्ट के बाद तेरे मार्क्स बढ़ना मैं गारंटी दे रहा हूं। बस यही मेथड लगाना है, पहले आसान क्वेश्चन करने, फिर मीडियम लेवल, फिर डिफिकल्ट लेवल। इस मेथड को अपनाना है होमवर्क करते समय भी, प्रैक्टिस करते समय भी, और उसके साथ साथ मॉक टेस्ट में भी तेरे को यही करना है। बात समझ में आ रही है क्या? अब इसके साथ साथ मिस्टेक एनालिसिस नोटबुक बना लेना, जिसमें पहचानना कि 2 तरह की मिस्टेक हमारी होती है। एक तो सिली मिस्टेक होती है, यानी क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा या कुछ भी प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं था उस समय, वो लिखना। और एक नोटबुक पूरा सब्जेक्ट वाइज बना लेना, जिसमें जिस चैप्टर में जिस तरह का कंसेप्चुअल एरर होता है उसको ठीक कर लेना, उसको बता लेना कि भाई मेरे को ये चीज ठीक करनी है, इंप्रूव करना है। बस यार काम तेरा बना बनाया है। कुछ तो चैप्टर्स होंगे ना तो जो तेरे आज ठीक है, कुछ तो सिलेबस किया होगा ना यार। 15 चैप्टर तो ऐसे होंगे ना, 15 चैप्टर भी तेरे अच्छे हैं तो 50-60 नंबर तो तेरे जेईई मेन में हो गए ना भाई। मान ले अब 50-60 से तेरे को 100 नंबर और बढ़ाने हैं तो 25 चैप्टर और पे फाइट मारना यार। कई बार हम वो जो 15 चैप्टर हमें अच्छे से आते हैं उन्हीं में लगे रहते हैं बार बार कि हाँ ये तो आता है, ये तो आता है। अरे भाई क्या करेगा इसका तू? और सारा सिलेबस भी नहीं करना, लिमिटेड सिलेबस करेगा, उसी में तेरा 99 परसेंटाइल तक आ सकता है। सोच रहा है तू 99, लेकिन मन में हो रहा होगा अरे यार 99 तो सर छोड़ो, कट ऑफ क्लियर करना दिक्कत। भाई ये मेंटल बैरियर्स हैं, ये न्यूरल पाथवेज हैं तेरे जो खराब बन रखे हैं, उनको ठीक करना है ना। उसके अलावा मेरे नाम से यूट्यूब चैनल है विनीत खत्री, उस पे जाना और वहां पे ब्रह्मचर्य रूटीन, गुरुकुल रूटीन, ये 2-4 वीडियोस देखना। उससे तुझे समझ में आ जाएगा कि हैबिट्स कैसे बनानी है, प्रैक्टिकली कैसे अपने मन को कंट्रोल में करना है। मन को कंट्रोल में किए बिना तू एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। तुझे पता है कि तुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तुझे सही रूटीन फॉलो करना है, तुझे रात को सही समय पे सोना है, सही समय पे जगना है, लेकिन ये कंट्रोल कहां होता है? तो कंट्रोल आएगा कहां से? तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने वहां पे बना रखे, उनको तू देख लेना, तेरे को हेल्प मिलेगी। तो अभी भी तू कर सकता है, तू कर सकता है। मैं तेरे साथ हूं। सभी को राधे राधे। लव यू ऑल।